मैंने खुद कहा कि यहाँ जोगी मोदी किसी का नहीं चलने वाला है। ये रघुनाथपुर विधानसभा है। माफिया तो उन होता है जो बहुत भारी कोई गैंग चलाता हो, जिसका देश दुनिया में गैंग चलता हो, जिस पर 50-100 मुकदमा हो, जघन्य अपराध किया हो। ओसामा बचपन से बाहर रहे, पढ़ाई किए। पार्टी के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने कहा कि आप लड़े, विधायक बन गए। माफिया कहा जीसू सिंह कहने से नहीं होगा। जिस समय हम चुनाव लड़े थे मेले का रघुनाथपुर से, उस समय तो हम लोग 22 पर ही रह गए थे 2010 में। आप फिर उसके बाद से हम लोग 80 पार आ गए। अब आप तो एक चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री वर्तमान, वो उनका जो पावर इतना है, नहीं पावर है कि किसी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। आगे किस तरीके से सिवान राजद, जो कि अभी जो दौर चल रहा है, राजद कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, सत्ता से बाहर 35 सीटों पर आप लोग सिमटे, आगे क्या रणनीति है? कैसे पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किए जाए? देखिए, पार्टी कोई ना कोई कदम उठाएगी कि कैसे हम लोग मजबूत हैं, कहाँ कहाँ हम लोग से चूक हुई है, कैसे हम लोग को आगे की तैयारी करना है, कैसे लड़ना है। ये पार्टी का गाइडलाइन हमारे बड़े नेता जिस तरह कहेंगे हम लोग करेंगे। इंशाअल्लाह पार्टी मजबूत होकर रहेगी। इकलौता विधायक है ओसामा साहब। एक बात आप बताइए ना, जिस समय हम चुनाव लड़े थे मेले का रघुनाथपुर से, उस समय तो हम लोग 22 पर ही रह गए थे 22 पर 2010 में। आप फिर उसके बाद से हम लोग 80 पार आ गए। उसके बाद 80 पार आए। क्यों 25 पर? देखिए, हम लोग जीता हुआ ये चुनाव हारे हैं, जीता हुआ चुनाव हारे हैं। इसकी समीक्षा हो रही है कि किन किन कारणों से हम लोग हारे हैं, हम लोग को सीटें क्यों कम आया, इसका समीक्षा हो रहा है। इस पर पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। सब जनता के सामने हम लोग लाएंगे, बताएंगे। जीतन राम मांझी का एक बयान अभी वायरल हुआ था कि पिछली सुना नहीं, जीतन राम मांझी वाला में क्या मानते हैं, ये सब झोल हुआ है क्या? अच्छा था। अब आप तो एक चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री वर्तमान, वो उनका जो पावर इतना है, नहीं पावर है कि किसी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। डीएम साहब से कह के पूरा देश दुनिया सुना है। क्या ये गलत है? तो आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह का सब जाल रचा गया है, कैसे कैसे हराया गया है। आप लोग भी समझते ही होंगे, ऐसा कुछ छिपा थोड़े है आप लोग। चलिए, ओसामा साहब जीत गए, 7 सीट आप लोग के खिलाफ चला गया, एनडीए की जीत हुई। ओसामा साहब को लेकर के किस तरीके से आप लोग साथ उनका दे रहे हैं? विधायक के तौर पर आप लोग का एक सपना पूरा हुआ। भाई, सपना कैसे पूरा हुआ? इसके पहले भी हम लोग को 2 बार यहाँ से विधायक हरशंकर जी यादव जी हमारे रहे। राजद का सीट था, ओसामा साहब राजेडी के टिकट पर लड़े, चुनाव जीते, सबको उन्होंने बधाई दिया। हम लोगों ने उनको भी जीत की बधाई दिया। हम लोगों ने मेहनत किया। ओसामा साहब से जब भी बात हो रहा है, सिर्फ हम लोग डेवलप की बात करते हैं, विकास है। मुखिया जी, काफी हॉट सीट था, यहाँ बड़े बड़े नेता अपना डेरा डंडा डाले हुए थे रघुनाथपुर में। हम बोले थे चुनाव के समय कि ये रघुनाथपुर है, यहाँ जोगी कौन विश्वा, असम के मुख्यमंत्री, हाँ हेमंत बिस्वा शर्मा, केशव मौर्य, वहाँ यहाँ के वोटर हैं। क्या यहाँ के जो वोटर हम लोग हैं, हम लोग उस समय भी कहते थे, आप मीडिया बंधु से भी कहे हम लोग, मैंने खुद कहा कि यहाँ जोगी मोदी किसी का नहीं चलने वाला है। ये रघुनाथपुर विधानसभा है। यहाँ तक गृह मंत्री बोले थे कि जितने भी नहीं देंगे हम। तो अब तो उनको अपने मुंह में कालिक पोत लेना चाहिए। कहते कि वो ओसामा को जितने नहीं देंगे। तो क्या हुआ? जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। जनता ने ओसामा साहब को जिताया। अच्छा, जीसू सिंह जो जदयू से आप लोग पक्ष में लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि माफिया हारेगा, साधु जीतेगा। तो जीसू सिंह साधु है। ओसामा माफिया कैसे हो गए? आप ये तो बताइए हमको। ओसामा पर 2-4 अगर केस भी हो तो आप लोग बता दीजिए। 2 फर्जी मुकदमा ओसामा पर हुआ था, एक मोतिहारी, एक सिवान। दोनों में कहीं ओसामा है नहीं, कहीं मौजूद है नहीं है, तो माफिया हो गए।
किसी पर अगर मुकदमा एक दो हो गया तो माफिया हो गया। उसका जांच होना चाहिए आखिर सही है मुकदमा की गलत है। माफिया तो उन्हों होता है जो बहुत भारी कोई गैंग चलाता हो, जिसका देश दुनिया में गैंग चलता हो, जिस पर 50-100 मुकदमा हो, जघन्य अपराध किया हो। ओसामा बचपन से बाहर रहे, पढ़ाई किए, पिता के मरने के बाद जब यहाँ आए, पार्टी के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने कहा कि आप लड़िए, लड़े, विधायक बन गए। माफिया कहा जीसू सिंह कहने से नहीं होगा, अपने गरिबान में झांक के देखना चाहिए था। पहले अपने गरिबान में वो झांक के देखें, फिर किसी को माफिया कहें, कुछ भी कहें। वो तो एक विकास पुरुष को साहबुद्दीन साहब को बोले थे कि साहबुद्दीन साहब कोई महात्मा थे का। हम विकास पुरुष का नाम उनको नहीं दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आज सिवान के सारे लोग, पूरा देश जानता है, बिहार जानता है, सिवान जानता है को वाकई में विकास पुरुष थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर ओसामा चल रहा है। ओसामा के अंदर वही खून है, साहबुद्दीन साहब का ये खून है कि ओसामा विकास करेंगे। ओसामा आलतू फालतू की बात नहीं करते हैं। चलिए मुखिया जी, आपने एक शब्द जीसू सिंह पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चाहे जितना बोलना है जीसू सिंह अपना बोले, माफिया कहें, गुंडा कहें, बदमाश कहें, मुंह है, कहने में क्या लगता है। मुखिया जी, आपने उस दौर को भी देखा था और इस दौर को भी देखा था। करीब 20 साल 70 से दूर यह परिवार रहा, लेकिन अब विधायक के रूप में पद मिला है, तो कितना एनर्जी आया होगा इस परिवार को इस चुनाव से? एक बात आपको बता दें कि विधायक की लोग रहे, एमपी रहे, नहीं रहे, पहले एक बात समझ लीजिए। कोई नहीं, हार के बाद ये जीत मिला है, तो जीत मिला तो भाई बिल्कुल खुशी है। कितना नहीं, जीत मिला तो बिल्कुल खुशी है, सबको, सब लोग खुश है, जिलावासी हमारे खुश हैं। अब रह गया कि ये लोग विधायक रहे, एमपी रहे, नहीं रहे, ये लोग एक ब्रांड है। साहबुद्दीन साहब एक सोच थे, एक विचार थे, एक विचारधारा थे, जिसको लेके ये भी चलेंगे, लेके चल रहे हैं, लेके चल रहा है। ये रघुनाथपुर के लोगों से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रघुनाथपुर के अपने कार्यकर्ता साथियों से, पूरी जनता से कहेंगे कि जहाँ भी कहीं ओसामा साहब की ज़रूरत पड़े, आप लोग जाइए, मिलिए, फ़ोन कीजिए, बुलाइए, काम करवाइए। आपका हक बनता है कि आपने ओसामा साहब को विधायक बनाया, तो उनसे जो भी बन पड़ता है, आपको जहाँ ज़रूरत है कॉल कीजिए या जाइए, खबर कीजिए, बुलाइए, बुला के बताइए, अपना काम कराइए। ठीक है। आपने समय दिया इसके लिए शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।